अस्सलामुअलैकुम बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स, जो बेसिक मैथमेटिक्स है वीएलडब्ल्यू में, पंचायत सेक्रेटरी में। इसका हम दूसरा लेक्चर आज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। होल नंबर्स हम पढ़ रहे हैं। होल नंबर्स हमने आधा पढ़ लिया है, अब दूसरा टॉपिक इस पर हम पढ़ेंगे। देखो, हमने पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा है नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स पढ़ा है, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे आज रियल नंबर्स। देखो, रियल नंबर्स क्या होते हैं? ऑल रैशनल और इरेशनल नंबर्स आर नोन एज रियल नंबर्स। जितने भी रैशनल और इरेशनल नंबर्स होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। यहाँ दूसरी डेफिनेशन देखो, ऑल नंबर्स, जितने भी नंबर्स हैं ना, ऑल नंबर्स, सिर्फ रैशनल एंड इरेशनल नहीं है, ऑल नंबर्स एक्सेप्ट इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स, जितने भी नंबर्स है उनको हम, जो सारे नंबर्स है वो हम उनको हम बोल सकते हैं रियल नंबर्स, मगर इमेजिनरी नंबर्स को छोड़ के। इमेजिनरी नंबर्स किस में होते हैं? वो होते हैं ए प्लस आयोटा बी फॉर्म में, जिसमें ये आयोटा आता है। आयोटा होता है किसके बराबर? ये होता है √-1 के बराबर। तो जिसमें भी ये आयोटा आएगा उसको हम बोलते हैं क्या? इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है। ये हम आगे करेंगे डिस्कस इसके बारे में। अभी आप इतना याद रखो, जो जितने भी नंबर्स होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स को छोड़ के। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे, इसमें सारे नंबर्स आ जाएंगे, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, चाहे फ्रैक्शन, क्योंकि इनका डिवीजन भी 1 होता है, ये भी फ्रैक्शन में आ जाएंगे। यहाँ √1 है, √2 है, √3 है, √4 है, √5 है, √6 है, यहाँ पाई है, पाई भी है, एट्सट्रा। जितने भी नंबर्स है, चाहे वो रैशनल है, इरेशनल है, उनको हम बोलते हैं रियल नंबर्स, ठीक है। और ये जो पाई होता है, ये याद रखना आपको, पाई क्या होता है? पाई इज एन इरेशनल नंबर। पाई होता है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर याद रखना है ये आपको। पाई जो होता है ये इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद इवन नंबर्स क्या होती है। इवन नंबर्स होते हैं मल्टीप्लाई ऑफ 2 और डिविजिबल बाई 2। कोई भी अगर आपके पास नंबर है, अगर वो मल्टीप्लाई है, 2 का मल्टीप्लाई है, या वो 2 से डिवाइड होता है, उसी को हम बोलते हैं इवन नंबर। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई 2n। इसको हम रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं? 2n। n क्या होता है? कोई भी इंटीजर हम लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लूँगा यहाँ पे 2n के बदले में 1 लेता हूँ, 2 1 ज़ा 2, तो ये जो 2 बन गया, ये क्या बन गया? इवन नंबर। यहाँ मैं कोई दूसरी एग्जाम्पल लूँ, यहाँ पे मैं लूँ 2n के बदले में कोई भी डिजिट लूँ, 5 ले लेता हूँ मैं, 2 5 ज़ा 10, तो ये 10 क्या है? इवन नंबर। या मैं कोई और नंबर लूँ 2 × 11, क्योंकि 11 क्या है? इंटीजर, कोई भी इंटीजर ले लो आप, 11 2s 22, तो 22 भी क्या बनेगा? इवन नंबर। तो ये नंबर्स क्या बन गई? इवन नंबर। तो इवन नंबर रिप्रेजेंट करता है 2n। ये आपको याद रखनी है फार्मूला, 2n से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। या और चीज़, इवन नंबर के लिए आपको याद रखना है, जिसका भी लास्ट डिजिट, लास्ट कोई भी नंबर जिसका लास्ट डिजिट यहाँ, उसको हम बोलते हैं यूनिट्स डिजिट, यूनिट्स डिजिट, यूनिट्स डिजिट। अगर वो होगा, क्या क्या होगा वो? या होना चाहे वो 0, या होना चाहे 2, या होना चाहे 3 नहीं 4, या होना चाहे 6, या होना चाहे 8। 2 0 2 4 6 8, इनमें से कोई भी नंबर अगर होगा, उसका लास्ट डिजिट होगा 0 2 4 6 8, तो वो नंबर बन जाएगा इवन नंबर। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दूंगा, यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर हम देंगे, फॉर एग्जांपल मैं लूँगा 2 3 0 5 0 1 2 9 8। देखो, इसका लास्ट डिजिट क्या है? 8 है, तो 8 जिसका भी लास्ट डिजिट, इसका लास्ट डिजिट देखो, यूनिट डिजिट क्या है? 8। तो ये पूरा जो ये नंबर है, ये कौन सा नंबर है? ये है इवन नंबर, ये है इवन नंबर। क्लियर? अब इसके बाद चलेंगे हम ऑड नंबर। देखो, ऑड नंबर्स क्या होती है? द नंबर ऑफ द टाइप, कोई भी नंबर अगर इस टाइप में होगा, 2n+1, 2n+1 या 2n-1, वेयर n इज इंटीजर, n का वैल्यू क्या होगा? कोई भी इंटीजर होगा, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इज कॉल्ड एन ऑड नंबर, उसको हम बोलते हैं ऑड नंबर। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लूँ, फॉर एग्जांपल अगर हम 2n, n के बदले में 1 डालूंगा,
क्योंकि 1 क्या है, इंटीजर, प्लस करेंगे हम 1, देखो कितना बन जाएगा, 2 1 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 3, तो 3 क्या बन गया, ऑड बन गया। इसी तरह अगर मैं कोई और इसमें ले लूँ एग्जाम्पल, इसमें मैंने एक एग्जाम्पल ले ली, इसमें दूसरी ले लूँगा, मैं लूँगा 2, n की जगह मैं लूँगा 11 और माइनस करूँगा 1, ठीक है, इसमें मैं दे रहा हूँ, इज इक्वल टू 2 11 कितना हो गया, 22 माइनस 1, 22 माइनस 1 हो गया 21, तो 21 भी क्या है, ऑड नंबर। तो ऑड नंबर के लिए आपको ये याद रखना है, कोई भी नंबर अगर होगा इस टाइप में 2n प्लस 1 2n माइनस 1 में, वो होता है, उसको हम बोलते हैं ऑड नंबर। या आपको लास्ट डिजिट जिसका भी होगा, लास्ट डिजिट अगर होगा 1 3 5 7 9, अगर इन में से कोई भी डिजिट होगा, कोई भी नंबर कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर 1 होगा 3 5 7 9 उनका लास्ट डिजिट होगा, तो वो क्या कहलाएगा, ऑड नंबर। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लूँगा, इसमें फॉर एग्जांपल मैं लूँगा 3 1 3 3 3 9, देखो इसका लास्ट डिजिट क्या है, 9 है, तो ये क्या कहलाएगा, ऑड नंबर। अब देखो यहाँ पे ये हो गया, ऑड नंबर हो गया क्लियर आपको। अब हम पढ़ेंगे हम प्राइम नंबर। देखो प्राइम नंबर क्या होता है, द नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स दैट इज 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड ए प्राइम नंबर। कोई भी नंबर अगर होगा जिसके 2 फैक्टर्स होंगे, 1 एंड इटसेल्फ, सिंपली आप याद रखो वो नंबर्स जो 1 के टेबल में आते हैं और अपने आप से बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लूँ यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 2 ले लूँगा, 2 किस किस टेबल में आता है, एक तो ये बन जाएगा 1 से, देखो 1 2 1 के टेबल में आ जाएगा, 1 2 आर 2, और बन जाएगा अपने आप से 2 1 आर 2, तो दो इसी के फैक्टर्स दो ही है, 1 एंड 2 इसके फैक्टर्स है। तो जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं उसी को हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स 2 है, 3 है, एग्जाम्पल 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 15 है, 15 नहीं है, 17 है, 19 है, 19 23, ये आप याद रखना कम से कम, 23 29 31 37 41, ये प्राइम नंबर्स है, ठीक है, जिनके 2 ही फैक्टर्स होते हैं, 41 43 47 53, उसके बाद है 59, उसके बाद है 61 67 71 73 79 83 89 97। देखो मैंने 100 तक आपको ये प्राइम नंबर्स यहाँ पे लिखा है, आपको इनको थोड़ी सी नज़र मारनी है। तो प्राइम नंबर्स वो होता है जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, जो 1 के टेबल में आते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं और अपने आप से डिवाइड होते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं क्या, प्राइम नंबर्स। क्लियर। तो इसमें आपको याद रखना है स्मॉलेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट इसमें 2 है, स्मॉलेस्ट 2 है, एंड लार्जेस्ट कौन सा है, 2 डिजिट प्राइम नंबर कौन सा है, लार्जेस्ट, ये क्या है, लार्जेस्ट 2 डिजिट, ये बहुत बार आया है क्वेश्चन, 2 डिजिट प्राइम नंबर। तो लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर कौन सा है, 97, तो ये आपको याद रखना है। और स्मॉलेस्ट कौन सा है, 2 है। और इसमें ये बात है, जो 2 है ये सारे जो प्राइम नंबर्स होते हैं ये ऑड होते हैं, सिर्फ एक्सेप्ट 2 को छोड़ के, ठीक है। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, 2 ऐसा है ये सिर्फ इवन है और स्मॉलेस्ट भी है, स्मॉलेस्ट एज वेल एज इवन प्राइम नंबर है, ये इवन भी है, प्राइम भी है और स्मॉलेस्ट भी है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। और 97 लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर है, और स्मॉलेस्ट कौन सा है, 2 है, वो इवन भी है, प्राइम भी है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अब कंपोजिट नंबर्स। देखो कंपोजिट नंबर क्या होता है, द नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स इज नोन एज कंपोजिट नंबर। तो वो नंबर्स जिसमें 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, जिसमें 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। फॉर एग्जांपल 4 6 8 9 10 12 14 15 या
प्राइम नंबर्स को छोड़ के, जो ये नंबर्स आ गए ना, इनको छोड़ के जितने भी नंबर्स बच जाएंगे उनको हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट कौन सा है, स्टार्ट कहां से होता है, 4 से। इसी तरह 16 है, 18 है, 20 है, 21 है, 22 है, 24 है, 25 है, 26 एट बहुत सारे हैं जो भी यहाँ पे छोड़ दिए हमने, तो वो उनको हम बोलते हैं क्या, कंपोजिट नंबर्स। इसमें क्या होते हैं, जैसे मैंने 4 लिखा है, 4 किस किस टेबल में आता है, 4 किस किस टेबल में आता है, 1 के टेबल में तो आ जाएगा 1 4 जार 4, 2 के टेबल में भी आता है 2 2 जार 4, और अपने आप से भी बन जाता है 4 1 जार 4। तो इसके कितने फैक्टर्स आ गए, 3 फैक्टर्स आ गए। 2 से ज़्यादा जिसको भी फैक्टर्स आते हैं उसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो अब आपको याद रखना है यहाँ पे स्मॉलेस्ट कौन सा है, 9। और ये भी याद रखना है स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर कौन सा है, पहला वाला स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। तो याद रखना है आपको, वो है 9। स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर कौन सा है, वो है 9। तो पहला स्मॉलेस्ट कौन सा है, 4, मगर ऑड में अगर देखेंगे तो वो कौन सा है, 9। तो ये थे कंपोजिट नंबर्स। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे चलते, अब हम पढ़ेंगे यहां से, अब देखो दूसरा क्या है, कंसेक्यूटिव नंबर्स। कंसेक्यूटिव नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो लगातार होते हैं, चाहे आप असेंडिंग में जाओ या डिसेंडिंग में जाओ। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर होता है स्मॉलर टू बिगर। जब हम छोटे से ऊपर जाते हैं, 1 2 3 4 5, इसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। हाँ, डिसेंडिंग हो गया कम होना, असेंडिंग हो गया बढ़ती हुई तरतीब को असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, स्मॉलर टू बिगर, ठीक है। एंड डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं बिगर टू स्मॉलर। असेंडिंग ऑर्डर होता है जैसे 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4 4 के बाद 5, तो ये इसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं किसको, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, जैसे 5 के बाद आएगा 4 के बाद आएगा 3 के बाद 2 के बाद 1, इनको बोलते हैं हम डिसेंडिंग ऑर्डर। अब यहाँ इनकी डिफरेंस होनी चाहिए 1, जैसे मैं 2 में से 1 निकालूंगा तो 1 निकलेगा, तो इनकी डिफरेंस क्या है, 1। तो लगातार जो नंबर्स होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं कंसेक्यूटिव नंबर्स। क्लियर। अब मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखे हैं, ये आपको लर्न करने हैं, थोड़े से याद करने हैं, नज़र मारनी है तो ये याद रहेंगे फार्मूलाज। देखो क्या है, ये हमें आगे क्वेश्चनों में यूज़ करने हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। जब हम सम करते हैं, पहले एन का वैल्यू होगा, कितने नेचुरल नंबर्स होंगे, 100 ले ले, 100 अगर हम 100 ले लेंगे, एन का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 20 होंगे, 30 होंगे, 40 होंगे। तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, इसकी फार्मूला आपको याद रखनी है, n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है। इसके बाद दूसरी फार्मूला, सम ऑफ द फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स। अगर हमें सम करना होगा पहले n इवन नेचुरल नंबर्स का, तो उसकी फार्मूला क्या है, n इंटू n प्लस 1। तो याद रखनी है, आगे हमें ये फार्मूलाज यूज करने हैं। इसके बाद थर्ड वाला, सम ऑफ द फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स के लिए n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, याद रखना है। लीस्ट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2। अच्छा, ये मैंने पहले भी पढ़ाया है आपको। 1 इज नाइदर प्राइम, 1 जो होता है ना ये प्राइम होता है, नॉर कंपोजिट, ना ये कंपोजिट होता है, क्योंकि प्राइम नंबर्स होते हैं 2 से स्टार्ट, कंपोजिट नंबर होता है 4 से स्टार्ट, इसलिए 1 जो है ना ये प्राइम है तो ना कंपोजिट नंबर है। इसके बाद 6th पॉइंट, फर्स्ट ऑड कंपोजिट नंबर कौन सा है, वो है 9, अभी मैंने पढ़ाया भी है आपको। स्क्वायर ऑफ एनी ऑड नंबर इज ऑलवेज एन ऑड नंबर। अगर हम स्क्वायर देते हैं किसी भी ऑड नंबर को, वो दोबारा आ जाता है ऑड नंबर। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल मैं दे दूंगा 3 का 3 है ना ऑड, तो 3 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर अगर हम ले लेंगे वो बनेगा 3 को देना है 2 बार मल्टीप्लाई, 3 3 9, तो 9 भी क्या बन गया, तो 9 दोबारा ऑड बन गया। किसी भी ऑड नंबर को अगर हम दे दिएंगे स्क्वायर तो वो दोबारा आ जाता है ऑड नंबर ही। अब इसके बाद ये भी याद रखना है आपको, डिविडेंड जो होता है वो होता है डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। फॉर एग्जांपल ये मैं सिखाऊंगा आपको क्या है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई क्वेश्चन है 12 डिवाइड बाई 6, 12 डिवाइड बाई 6, तो इसको हम क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड, ये हमें आगे सीखना भी है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे, 12 को हमें डिवाइड करना है 6 से। अब ये जो इसके अंदर अंडर रूट के अंदर जो रखा मैंने, इसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं, डिविडेंड। अब ये जो होता है जिससे हम डिवाइड करते हैं, इसको हम बोलते हैं डिवाइजर। क्या बोलते हैं, डिवाइजर। अब इसके बाद इस 6 को हम क्या देंगे, मल्टीप्लाई, ताकि ये बने 12 या इससे कम। 6 2s आर 12 बन गया। उसके बाद हमें क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करके क्या निकल आया यहाँ पे 0।
अब जिससे मैंने मल्टीप्लाई दिया इसी को बोलते हैं कोशेंट। क्या बोलते हैं? कोशेंट। और जो लास्ट में निकला है यहां पे 0, इसको बोलते हैं रिमाइंडर। इसको बोलते हैं रिमाइंडर। तो आपको याद रखना है। तो डिविडेंड किसके बराबर होता है? डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये तो आगे बहुत सारे क्वेश्चन में यूज होगा, क्योंकि अगर आपके पास 3 चीजें होंगी, 1 2 3, तो ये आप निकाल सकते हो, या ये 3 होंगे तो ये निकाल सकते हो। कोई भी 3 अगर आपके पास होंगे तो एक आप निकाल सकते हो इस फार्मूला से। अब 9th वाला पॉइंट क्या मैंने यहां पे लिखा है? ऑल प्राइम नंबर्स आर आड। जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? आड। किसको छोड़ के? एक्सेप्ट टू के बगैर। टू के बगैर जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो आड होते हैं, टू को छोड़ के। इसके बाद लास्ट वाला पॉइंट यहां पे आज के टॉपिक का, टू इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। टू जो होता है ये सिर्फ ओनली इवन प्राइम नंबर, इवन टोटल एक ही प्राइम नंबर है वो टू है, वही है टू। याद रखना है इवन प्राइम नंबर। और टू क्या होता है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी होता है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी होता है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। आज के टॉपिक का इतना ही। अगले टॉपिक में हम और जाएंगे। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद डिविजिबिलिटी टेस्ट्स पढ़ेंगे अगले टॉपिक में। और मैं इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मैं थोड़ा सा मोटिवेट हो जाऊं, ताकि मैं दूसरे वीडियोस भी चढ़ाऊंगा। बाकी शुक्रिया। खुदा हाफिज़।